जी हाँ, आज एक और खतरनाक चैलेंज हमें मिला है जहां पर हमारी छोटी सी गलती हमारा सब कुछ। तो आज हम कोशिश करेंगे ओशन में 100 डेज सरवाइव करने की। यहाँ पर हमें ना तो कोई पेड़ नजर आएगा और ना ही कोई खाने पीने का आइटम होगा तो सिर्फ होगा पानी। हमको सिखा रिया है। और इसी पानी के बीच में क्या हम अपनी दुनिया बसा पाएंगे, ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। हो सके तो पूरा देखना। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद। तो पहले दिन समंदर में स्पॉन होने के बाद मुझे थोड़ी सी लकड़ी दिखती है। मैं उसको काटता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं यार, वो चूं चां करने लग गया था। मैं समझ गया था कि मुझे अब थोड़े टूल बनाने पड़ेंगे। मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, उसी से थोड़े से डोर बना लेता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा पानी के अंदर जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हमें डोर चाहिए होता है। तो मैं सांस ले पा रहा था। झूठ बोल रहा है। फिर मुझे फील हुआ कि मेरा वजन कम होता जा रहा है भाई। फिर मैंने देखा मेरा पेट खाली था। फिर मैंने एक्स बना लिया। बस फिर उसके बाद क्या था, जैसे ही मैं समंदर में गया भाई, जितनी भी मछलियां थी, बल्कि पूरे समंदर को मैंने खून की नदी ही बना दिया था। तो मछलियों को अपनी बहादुरी से इम्प्रेस करने के बाद मैं अपनी पेट पूजा करता हूँ। क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? उसके बाद मैं थोड़े स्टोन लाता हूँ नीचे से और अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने का ट्राई करता हूँ। और एक शिप मिलती है जिसके अंदर से कुछ ना कुछ खजाना मुझे मिल ही जाता है, जो कि मेरा गुजारा कुछ दिन चल ही जाएगा। फिर मेरे ऊपर होता है खतरनाक अटैक और उसकी वजह से मैं वापस अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ। और फिर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करने का सोच रहा होता हूँ और इतने में दिमाग से फारिग ज़ोंबी आ जाते हैं, क्योंकि रात चल रही थी। फिर मैं अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे लड़ना था। मैंने कौन सा चूड़ियां पहन के रखी थी। फिर मुझे शिप से एक और चेस्ट मिली थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा खाना भी चाहिए था और इन दिमाग से फारिग ज़ोंबीज का खात्मा भी करना था। ओ माय गॉड, थोड़े से आलू भी मुझे मिल ही चुके थे। अब मैं वापस उसी डोर पे आया और कुछ ना कुछ जो ज़ोंबी थे उनकी पेटी बनाई। इसी के साथ दूसरा दिन होता है, लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आ रहे थे। फिर मुझे एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर कुछ खजाने टाइप मुझे मिलता है, लाइक अपने आर्मर का आइटम, थोड़ा सा कुछ बुक्स मिल जाती हैं। ओ माय गॉड, गाजर मेरी फेवरेट। उसके बाद आलू पका के खाऊंगा यार। फिर दूसरे दिन की रात को मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बड़ा करता हूँ, लेकिन उस शिप में दोबारा जाता हूँ। एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर डायमंड, आयरन इंगोट और एमराल्ड के ब्लॉक होते हैं। फिर मैं यहाँ से थोड़ी खुदाई करता हूँ। नीचे मुझे कोल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, आयरन मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया था। और फाइनली मुझे लैपिस मिल गया था, रेडस्टोन डस्ट के ब्लॉक मिल गए थे। कमी थी थोड़े और डायमंड के, और वो भी पूरी हो चुकी थी। बहुत ही बढ़िया यार। और इस केव को मैंने काफी बना लिया था। इसके अंदर अराउंड 2 दिन मुझे लग गए थे। फिर ये कालू आ जाता है बाहर मेरे आइलैंड पे। तो फिर मैं अपना डायमंड पिकैक्स बना लेता हूँ, डायमंड की स्वॉर्ड मतलब तलवार बना लेता हूँ और दोबारा उसी गुफा के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ से मुझे भर भर के सामान मिल रहा होता है। थोड़े से डर्ट के ब्लॉक भी तोड़ लेता हूँ मैं, मतलब मट्टी, क्योंकि इससे मैं अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ही बढ़िया बनाऊंगा और बड़ा बनाऊंगा। फाइनली 5 दिन यहाँ तक हो जाते हैं। थोड़े और डायमंड मुझे यहाँ से मिल जाते हैं। इस टाइम में पानी के बिल्कुल नीचे हूँ भाई। फिर मैं बहुत माइनिंग करने के बाद सुबह अपना डायमंड का आर्मर बना के, मेरा प्लान कुछ खतरनाक चल रहा था और इतने में शैतानों का हमला होता है और उनको मैं फन्नार कर देता हूँ। तो इनका खात्मा करने के बाद मुझे एक मेमोरीन मिल गया था। फिर बस मैं अपने लिए बॉट बनाता हूँ और सीधा अपने प्लेटफॉर्म से काफ़ी दूर निकल जाता हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत सारे कबल स्टोन चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास मैप था। खजाने की तलाश में मैं आया था। लेकिन ये देखो, हड्डी को देखो। स्केलेटन मामू की चटनी बनाने के बाद क्रीपर दादाजी आ जाते हैं। इनको सबक सिखाते ही आखिरकार मैं उस खजाने तक पहुँच जाता हूँ और यहाँ से मुझे डायमंड, सोना और आयरन और मछलियां। उसके बाद मैं अपना घर बनाने का ट्राई कर रहा होता हूँ, रात को शैतानों के बीचों बीच लड़ते हुए। तो काफी मेहनत करने के बाद सुबह हो जाती है और सुबह होते ही मैंने लगभग अपने घर को कंप्लीट कर ही लिया था। क्या नजारा था,
कमी थी तो नाश्ते की, लेकिन उससे पहले मुझे एक स्पेशल काम करना था। अपने लिए थोड़ी सी सब्जी उगानी थी भाई। क्या करें, जानवर भी तो कहीं से पालने होंगे। अबे यार, इनको समझ नहीं आ रही क्या। और उसके बाद मैंने एक और प्लेटफॉर्म बना लिया था। अब ये स्पेशल चीज किस लिए है मैं बताता हूँ, अभी रुको जरा। यहाँ तक काम करने के बाद मेरी माँ के हाथ का बना हुआ गाजर वाला हलवा मुझे याद आ जाता है। भाई मैं काम में थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ, लेकिन एक माइन शाफ्ट के अंदर आ जाता हूँ, फिर वही अपनी तबाही मचाता हूँ। और यहाँ पर एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर रेल वगैरह और बुक होती है और आलू वगैरह, लेकिन मेन चीज बेड लेके मैं वापस अपने घर में लगा दूं, जैसा कि ये मेरे बाप ने बनाया हो। फिर एक मस्त नींद करने के बाद मुझे चाहिए होता है खजाना, और मैं चेस्ट अपने घर में रख देता हूँ और मैं निकल जाता हूँ खजाने की तलाश में। डे 11 चल रहा होता है और लक मेरा साथ देती है, जो कि हमेशा मेरे साथ ही होती है, और मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता है। उसके बाद दिमाग से फारिग ज़ॉम्बी आ जाते हैं, क्यों भाई अपनी चटनी बनवाने पे तुले हुए हो। उसके बाद मेरे आयरन और गोल्ड स्मेल्ट हो जाता है, जो कि मेरे फर्नेस के अंदर रखा हुआ था। फिर मैं ये सारी तोड़ देता हूँ, मतलब इनको उठा के अंदर अपने घर में शिफ्ट कर देता हूँ। इतने में लामा वाले भैया जी आ जाते हैं, जो कि मेरी पुरानी दोस्ती भी है इनसे, दुश्मनी भी है। जब मुझे लीड चाहिए होती है तो मेरी इनके साथ दुश्मनी चल जाती है और मैं दुश्मनी वाला काम करके इनके साथ घात कर देता हूँ और इनके वफादार मेरे ऊपर हमला करते हैं। फिर मैं अपनी लक पे इतना खुश होता हूँ कि दिल करता है 2 रुपए की मिठाई खिला दूं लामा वाले भैया को, क्योंकि इतने डायमंड, भाई क्या ही बोलूं। ये देखो दोबारा मुझे डायमंड मिल गया, क्या करूं अपनी किस्मत का। उसके बाद ऑब्सीडियन के ब्लॉक थोड़े से तोड़ता हूँ, जो कि काफी टाइम खाते हैं मेरा। अपनी खेती बाड़ी करता हूँ। उसके बाद मेरे खतरनाक दिमाग में एक ख्याल आया एंडर ड्रैगन का, लेकिन रुको जरा, अभी मैं अपना फालतू का सामान अपने घर रख रहा हूँ और जो काम के आइटम है, मतलब डायमंड के जूते मैंने बना लिए थे। उसके बाद ये मेरे दुश्मन के चाचे हैं तो इनकी भी चटनी मुझे बनानी पड़ी थी। उसके बाद मैं नेदर पोर्टल बनाता हूँ और निकल जाता हूँ नेदर की दुनिया में 16 दिन की जर्नी के अंदर। ओ माय गॉड, ये देखो सबसे बड़े बेवड़े हैं यहाँ पर, और इनको मैं भी सारा गोल्ड देता हूँ। दिन भर की कमाई इन बेवड़ों को देनी पड़ी मुझे, क्या करूँ यार, अब सामान भी देंगे ना। फिर मैं यहाँ पर कुछ बुक शेल्फ बना लेता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए थे बहुत सारे ग्लासेस, मतलब कांच, और मैं यहाँ पर सैंड तोड़ता हूँ, ग्लास बनाता हूँ और अपने लिए एक एलिवेटर बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना इंचेंटिंग सेटअप बनाना है पानी के बिल्कुल बीचों बीच। और ये बढ़िया काम कर रहा है, अपने घर में ही इसका रास्ता निकलता है, तो अभी मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। आहा हा, क्या ब्लॉक्स हैं यार, किस्मत होनी चाहिए मेरा नहीं गेमर जैसी। अभी मैं यहाँ पर इंचेंटिंग सेटअप अपना रेडी कर लेता हूँ और यहाँ पर एफिशिएंसी 3 वगैरह लगा ही लेता हूँ और अपने सारे टूल इंचेंट, मतलब आर्मर भी थोड़ा सा कर लेता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर एक और माइन शाफ्ट मिलती है और यहाँ पर एक स्पॉनर मिलता है, जहाँ पर मैं इनकी फटकच्चे उड़ा लेता हूँ और वापस अपनी एक्सपी बढ़ा के अपने डायमंड भी दोबारा से मुझे यहाँ पर मिल ही रहे होते हैं। डे 20 यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का मैं ठान लेता हूँ, जहाँ पर 2 स्पेशल चीजें बनाऊंगा। फाइनली गाइस, यहाँ पर तो मैं अपना जंगल बना रहा हूँ, सारे पेड़ लगा देता हूँ मैं, और ये सैपलिंग वगैरह और ये गाजर मूली भी। और दूसरी साइड में अपना बहुत ही बढ़िया मॉब फार्म बनाने वाला हूँ, अगर मुझे एंडर ड्रैगन को बीट करना है तो, क्योंकि मेरे पास एक्सपी कम है, जिसकी वजह से मैं अपने टूल्स को बढ़िया तरीके से इंचेंट नहीं कर सकता। मजबूरन मुझे ये बनाना ही पड़ा। फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद लगभग मैं इसको बना लेता हूँ और अब टाइम है एक्सपी बढ़ाने का। ये काम भी कर रहा है भाई, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। अब ये देखो, इसके ऊपर केमिकल नहीं है यार मेरे पास। अरे यार ये ले उठा, चल फिर तेरी भी चटनी बनाने का टाइम आ गया था। उसके बाद मैं अनब्रेकिंग 3 वाले भाई साहब, बहुत ही बढ़िया एक्सपी मेरे पास थी, जो चाहूँ मर्जी से कर सकता हूँ। इंचेंटिंग सेटअप पानी के बीच बना के रखा हुआ है ताकि एक टुपका भी लगा सकता हूँ साथ में। और अभी मुझे वो ज़ॉम्बी के बच्चे हैं यार यहाँ छोटे छोटे, तो अब क्या करें यार, दुश्मन है ना, फिर तो लड़ना पड़ेगा, यलगार है मेरी तरफ से। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पॉनर और मिल जाता है, ये देखो स्पाइडर का है ना। हाँ, फिर मैं अपने इंचेंटिंग सेटअप पे वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना था। एक बार दोबारा नेदर का चक्कर लगाना था मुझे। तो फाइनली मैं यहाँ पर सामान लेके पहुंच जाता हूँ, दिन भर की कमाई इन बेवड़ों को देता हूँ
फिर मैं वापस आता हूँ और इसी के साथ डे 27 पे आज की जर्नी को ख़त्म करते हैं। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब आप लोग को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑल पर रखते हो, तो दिल करता है कि सारा दिन आपके लिए मेहनत करते रहें। तो बस इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहो और भाई के मज़ेदार वीडियोस देखते रहो। तो वैसे आज हमने अपना घर भी बना लिया, मॉब फार्म भी बना लिया, एक अच्छा सा सेटअप मतलब बना लिया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है पूरे 100 डे को कवर करें, वेदर और एंडर ड्रैगन को भी मौत की नींद सुला दें, लेकिन इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर के काफी क्लोज हैं हम। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।